इयत्ता 9वीं के मेरे प्रिय छात्रों, आज हम आगे चलकर मेरे पिताजी इस पाठ का तीसरा भाग आज हम देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले दो भागों में हमने आपको जो हरिवंश राय बच्चन जी के पिताजी के बारे में जो भी बताया है और उसके बाद वे आगे और कुछ उनके बारे में बताते हैं। तो उनके पास और कई गुण थे, इन गुणों का वे कैसा इस्तेमाल करते थे और ऐसे जो उनके पिताजी थे वे अपना समय कैसा बिताते थे, यह जानकारी आज हम लेने वाले हैं। तो वे कहते हैं कि उन्हें चलने में कोई मर्ज यानी तकलीफ नहीं थी। और सबसे बड़े अचरज की बात है, अचरज मतलब आश्चर्य, अचरज यानी आश्चर्य, बड़े अचरज की बात है। वे कहते हैं बड़े अचरज की बात है कि रात को चाहे कितनी देर से सोए, उठते हुए सुबह 3 बजे, रात को वे कितनी ही देर से सोए तो उठने का उनका जो टाइम है वो ठीक 3 बजे उठते हैं। उनका कहना था कि नींद लंबाई नहीं गहराई मांगती है, नींद लंबाई नहीं, कितने देर आप सो गए, इसके बावजूद कितनी गहराई से आप सोए हैं, उसको वे ज्यादा महत्व देते हैं। यानी कम घंटों की भी गहरी नींद ज्यादा घंटों की हल्की नींद का काम कर देती है। अगर वे कहते कि 8 तास सो गए और गहरी नींद में आप 3 तास सोए तो उनकी बराबरी करती है। यानी कम घंटों की जो गहरी नींद है वो ज्यादा नींद के बराबर होती है। उनके इस फार्मूले के प्रति विश्वास ने मुझसे अपनी नींद पर कितना अत्याचार किया है, इसे सोचकर कभी कभी मैं कहता हूँ कि जब मैं मरूं तो मुझे 7-8 दिन तक यूं ही पड़े रहने देना। इस असंभव की कल्पना पर भर दुखद है, क्योंकि मुझे अपने जीवन की बहुत सी रातों की नींद पूरी करनी है। वे कहते हैं उनके जो विचार सुनकर मुझे विश्वास हो गया मैं अपनी नींद पर कितना अत्याचार कर रहा हूं, मैंने नींद पर कितना अत्याचार किया। ऐसा सोचकर वे कहते हैं कि जब भी मैं मरूं, मरने के बाद मुझे 7 या 8 दिन यही ऐसे ही पड़े रहने देना। ये बात तो बहुत दुखद बात है, उसकी कल्पना भी नहीं हम कर सकते, लेकिन ऐसी कल्पना यह लेकर कर दे, क्योंकि अपने जीवन में बहुत सी रातों की नींद मुझे पूरी करनी है। बहुत रातें मेरी बिना नींद की गई है, तो मुझे जो नहीं बची कुछ जो नींद है यह मुझे पूरी करना है। और ये पूरी करने के लिए वे कहते हैं कि मरने के बाद मुझे 7-8 दिन ऐसे ही पड़े रहने दो। तो समय की पाबंदी की जो उत्कटता उन्होंने अपनाई थी, उनके निभाने के लिए घर के लोगों का सहयोग आवश्यक था। यानी उन्होंने समय की पाबंदी, यानी समय का वे कितना अच्छे तरह से पालन करते थे वो भी मैंने अपनाई, और उसे निभाने के लिए घर के लोगों का सहयोग आवश्यक था। सहयोग मतलब सहकारी, सहयोग यानी सहकार्य, और ये कार्य करने के लिए घर वालों ने उन्हें बहुत बढ़िया सहयोग दिया था। अब इन्हें सेंस ऑफ टाइम, वक्त का अंदाज देने के लिए पिताजी ने अपनी नौकरी के 1 वर्ष पहले वर्ष में एक आराम गाड़ी खरीदी और लाकर दालान की तिकोनिया पर रख दी। यह घड़ी नहीं थी, विक्टोरियन युग की थी, और इसलिए उन्होंने सेंस ऑफ टाइम, वक्त का अंदाज लगाने के लिए
नौकरी करते से पहले ही उन्होंने एक आराम घड़ी खरीदी थी, आराम घड़ी खरीदी थी और उन्होंने ये घड़ी लाकर तकोनिया पर रख दी थी, यानी आपके अपने सिरहाने रख दी थी। और यह घड़ी नई नहीं थी, यानी विक्टोरियन युग की, यानी अंग्रेजों के जमाने की थी। और पायनियर के दफ्तर में बहुत दिनों से काम दे रही थी। वे जहां भी वो पायनियर प्रेस में काम करते थे, उस काम में बहुत दिनों से वो काम कर रही थी। वहां वह कंडम माल की तरह निकाल दी गई तो पिताजी ने शायद 2 रुपए में ले ली, यानी जो भी वहां पुरानी हो गई थी उनके दफ्तर में उस घड़ी को, तो यह घड़ी उन्होंने 2 रुपए में खरीद कर, कंडम लाल की तरह खरीद कर वहां लाई थी। यह घड़ी बेहिया साबित हुई और यह घड़ी बहुत मजेदार घड़ी थी। थोड़ी बहुत सफाई के बाद वह चलने लगी तो चलती ही चली गई। उन्हें जो थोड़ा भी उसमें कोई बिगाड़ था, ये बिगाड़ साफ सफाई करके ये घड़ी चलने को शुरुआत की और वह चलती रह गई। 7वें दिन उसमें चाबी देनी पड़ती, वो अलार्म भी बजाती। हर 7 दिनों के बाद उसे उस घड़ी को चाबी देनी पड़ती थी और उसका अलार्म यानी गजर भी होता था, अलार्म भी होता था। उनके कभी घड़ी सास के यहाँ जाने की मुझे याद नहीं, यानी इसलिए मुझे कभी घड़ी के पास जाने की कोई याद नहीं रहा। तकोनिया अब खाली, इसकी कोई तस्वीर मेरे दिमाग में नहीं थी और उसकी कोई तस्वीर मेरे दिमाग में नहीं थी। तकोनिया अब खाली यह जो घड़ी थी मेरे पिताजी के जीवन पर्यंत वह चलती रही। जब तक पिताजी जिंदा थे तब तक यह घड़ी भी जिंदा रही, जीवन भर चलती रही। उनकी मृत्यु को लगभग 30 वर्ष होने आए हैं, अब भी वह चल रही है। वे कहते हैं कि उनकी मृत्यु को कितने दिन हुए हैं, लगभग 30 वर्ष हुए हैं, फिर भी यह घड़ी आज भी पहले जैसा कार्य करती है, चलती है। मेरी बड़ी बहन के लड़के रामचंद्र ने फुटबॉल के अखिल भारतीय प्रसिद्धि के खिलाड़ी उसे अपना नाना की एक निशानी के रूप में ले गए थे। वे अब चल रही हैं। वह कहते कि मेरी बड़ी बहन के लड़के को ने रामचंद्र को उसे अपने नाना की निशानी, अपनी नाना की याद के लिए उन्होंने ये घड़ी उसके रूप में वे ले गए थे। मैं जब कभी राम के घर जाता हूँ, वे कहते कि मैं जब राम के घर में जाता हूँ फिर कर मेरी आंख उस घड़ी पर जा टिकती है, यानी मेरी नजर जब भी मैं उनके घर जाता हूँ तो मेरी नजर सबसे पहले उस घड़ी पर जाती है। हमारे घर में कितने जन्म मरण शादी ब्याह भोज महोत्सव उसने देखे हैं। ये जो घड़ी हमारे घर में बहुत दिनों तक रही है और उस घड़ी ने हमारे घर में कितने जन्म मरण शादी ब्याह यानी भोजन के बड़े बड़े उत्सव उसने देखे हैं। कितने वर्ष विषाद अश्रु हास वाद विवाद, कितने क्रोध कलह रोदन गायन श्रम संघर्ष की वह साक्षी रही। घर में जितने सारी क्रियाएं हुई है, जैसे मरण जन्म शादी ब्याह, उसके बाद विषाद अश्रु दुख हास वाद विवाद क्रोध कलह रोदन गायन संघर्ष श्रम, उसकी वह साक्षी है, सब उन्होंने देखा है। मेरी माँ अक्सर कहती थी, इसलिए लेखक की जो माँ है कहती है नाम तो एकर आराम घड़ी, नाम तो एकर आराम घड़ी है, पर न ही खुद आराम करती है न केहू के पास केहू का आराम करे देते हैं। यानी ये ऐसी घड़ी है कि वह हमेशा आराम की घड़ी है, आराम से चलती है, लेकिन जो काम करने वालों को कभी आराम से सोने नहीं देती,
बार बार आपको घड़ी बजाती है, इतने बजे, इतने बजे, सुबह के 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, रात के 12 बजे। ये हमेशा हमें सचेत करते, दूसरों को सोने नहीं देते। उसी प्रकार की जो घड़ी है ये केहू के करे देती आराम घड़ी नाम ऐसी घड़ियों को शायद इसलिए दिया गया होगा कि ये एक जगह रख दी जाती। इन्हें आराम घड़ी क्यों नाम दिया होगा? तो हमेशा वो एक जगह पर रहती है, इसलिए उसे आराम, घड़ी को आराम नाम दिया है। लेकिन हमें घड़ी आराम करने नहीं देती। अलार्म से आराम आया हो तो कोई अचरज की बात नहीं, कभी कभी आराम का आ भी छोड़ दिया गया। और ऐसी घड़ी को मैंने लोगों को राम घड़ी भी कहते सुना। वे कहते आराम जो है, इस आराम में से ये आश्चर्य की बात है, आराम शब्द है, कभी कभी आराम शब्द में का आ निकलने से आ को छोड़ दिया गया। तो ऐसी घड़ियों को मैंने ऐसा एक नाम दिया है, राम घड़ी भी उसको कहा है। उसी प्रकार इस पाठ में यहाँ हरिवंश राय बच्चन जी ने अपने पिताजी के बारे में, यानी अपने पिताजी का जो गुण है, इन गुणों का कैसा वर्णन, उनकी जो रीति रिवाज है, उनके पास जो गुण है, इन गुणों का इस पाठ के माध्यम से हमें एक ऐसी जानकारी दी है ताकि हम उसका इस्तेमाल करें। और सभी छात्रों को विनती है कि आप सभी स्वाध्याय लिखे और किताब ने पाठ की पढ़ाई करना आवश्यक है। धन्यवाद। यही मैं रुकता हूँ।